हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आप किस तरह से इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि इग्नू में जनवरी 2026 सेशन के लिए एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इस बार इग्नू की तरफ से आपके लिए अपार आईडी भी कंपलसरी कर दिया गया है, सो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्रेंड्स आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको आना है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर और एडमिशन सेक्शन में फ्रेंड्स आपको अप्लाई फॉर ओडीएल मोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, सो आप उससे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप इग्नू में नए यूजर हैं, मतलब आप फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। जरूरी चीजें इसमें फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका यूजर नेम क्रिएट करना है। यूजर नेम फ्रेंड्स आपको हर बार यूज करना होगा लॉगिन के लिए, सो ऐसा यूजर नेम क्रिएट कीजिएगा जो आपको याद रहे। यूनिक यूजर नेम आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें यूजर आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस बताया गया है जो कि आप इग्नू आपसे कांटेक्ट के लिए यूज करेगा। सो आपको अपना ही ईमेल आईडी यहाँ पर बताना है। उसके बाद कॉन्फर्मेशन के लिए दोबारा से सेम ईमेल आईडी आप लिखेंगे। पासवर्ड फ्रेंड्स आपको कोई भी क्रिएट करना है, कोई भी ऐसा इजी पासवर्ड जो आप याद रख सके उसे आप क्रिएट कर लीजिएगा एंड देन उसी पासवर्ड को दोबारा री एंटर करना है। देन मोबाइल नंबर का ऑप्शन है फ्रेंड्स। मोबाइल नंबर के लिए आपको आपका ही मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड देन अगेन आपको मोबाइल नंबर री एंटर करना है। कैप्चा वेरिफिकेशन कोड आपको दिए गए बॉक्स में लिखना है एंड देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंट टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो जो ईमेल आईडी आपने दिया है फ्रेंड्स, उसी पर आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। वहां पर आपको एक ओटीपी सेंड किया गया है। ईमेल ओपन कीजिए और ओटीपी यहाँ पर लिखने के बाद फिर से कैप्चा वेरिफिकेशन कोड आपको लिखना है। अगर कैप्चा वेरिफिकेशन कोड आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उस पर क्लिक कर उसे चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको दूसरा कोड दे दिया जाएगा जिसे आप लिख सकते हैं एंड देन सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इग्नू की तरफ से आपको बताया जाएगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। और जैसे कि आपका जो आईडी है फ्रेंड्स वो अब अपार के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। जो इग्नू में आप एडमिशन लेंगे वो अपार आईडी के द्वारा एडमिशन लेंगे। अपार आईडी इग्नू की तरफ से कंपल्सरी किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसे कंपल्सरी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेंट ईमेल बताया गया है आपको, उसी ईमेल आईडी पर इग्नू की तरफ से आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो अपार आईडी है वो आपको लिखना है। अपार आईडी 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफायर गिवन टू द लर्नर। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो रेड बॉक्स नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक टू वेरीफाई क्रिएट अपार आईडी नजर आ रहा है, जहां पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने अपार आईडी फिलअप का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास अपार आईडी ऑलरेडी है तो आप अपना अपार आईडी यहाँ पर लिखेंगे एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। बट अगर आपके पास आपका अपार आईडी नहीं है तो आपको क्रिएट ही करना होगा। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स आपका एबीसी आईडी क्रिएट करना होगा। एबीसी आईडी क्रिएट करने के बाद ही आपका अपार आईडी इजीली क्रिएट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपार आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। सो इसीलिए फ्रेंड्स हम एंटर अपार आईडी पर अपना अपार आईडी फिलअप कर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर इग्नू की तरफ से आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा। जब आप अपना अपार आईडी इग्नू से कनेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स वो कुछ समय के लिए होगा, जैसे कि आपको 1 मंथ 2 मंथ कितने टाइम के लिए आपको अपना अपार आईडी इग्नू से कनेक्ट करना है वो भी आपसे पूछा जाता है। सो ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या डिटेल्स इग्नू के साथ शेयर करना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे। आप अपने एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं कि आप इग्नू के साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। उन सभी पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, मतलब टिक करना है। जैसे कि 12th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आप मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है जो कि यहाँ
यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के डिटेल्स के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर टिक किया हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट वैलिडिटी डेट भी आपको बताई जाएगी। एंड देन फ्रेंड्स आपको पर्पस का ऑप्शन दिया गया है। पर्पस में फ्रेंड्स हम यहाँ पर वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो अकाउंट है फ्रेंड्स, जो डिजी लॉकर है, वो हमारे अकाउंट को इग्नू से कनेक्ट कर देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बताया गया है कंफर्म डिटेल्स रिट्राइव फ्रॉम अपार। जो अपार आईडी से आपकी जो डिटेल्स है रिट्राइव की गई है उसे आपको चेक करना है। अगर वो बिल्कुल सही है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर, जहां पर फ्रेंड्स आपको बताया गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैचेस इन अपार एंड सर्टिफिकेट, सो उस पर आपको टिक करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इग्नू का एडमिशन फॉर्म फाइनली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नेम एज पर अपार, नेम एज पर क्लास 10 12th मैट्रिकुलेशन, तो ये मैच होना जरूरी है। वो सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सो पर्सनल डिटेल्स फ्रेंड्स आप यहाँ पर वन बाय वन फिलअप करेंगे। मदर्स नेम, गार्जियन रिलेशन, जहां पर फ्रेंड्स हमने फादर सेलेक्ट किया, देन फादर्स नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। देन कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया मेंशन्ड है। टेरिटरी फ्रेंड्स हमने अर्बन चूज की। माइनॉरिटी यस एंड नो चूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिलीजन का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है, जैसे कि अनमैरिड या सिंगल। सोशल स्टेटस आपको पूछा गया है, सो अगर आप इसमें से कुछ है, एक्स सर्विसमैन या कश्मीरियन, तो आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आप चूज कर सकते हैं। एंड देन अदर डिटेल्स फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। स्कॉलरशिप डिटेल्स, इफ यू आर हैविंग एनी स्कॉलरशिप, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। अगर नहीं तो फ्रेंड्स आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए सभी डिटेल्स शो की जाती हैं। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप आ जाएंगे स्टेप पर, जो है प्रोग्राम डिटेल्स। अगर आप कोई भी प्रोग्राम इग्नू से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना होगा, जैसे मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप चूज कर सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी ओडीएल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने ओडीएल मोड से ही इस वेबसाइट को ओपन किया है। देन फ्रेंड्स सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट नंबर, आप किस में एनरोल करना चाहते हैं, आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स चूज कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम रीजन कोड फॉर एडमिशन चूज करेंगे, जैसे कि हम पूना चूज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट एडमिशन इन पूना। देन फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्टडी सेंटर चूज किया। देन मीडियम फ्रेंड्स हम चूज करेंगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसमें आप प्रोग्राम करना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दैट इफ यू आर इग्नू स्टूडेंट ऑलरेडी, अगर आप इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो येस कीजिए, एंड अगर आप इग्नू से दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको डिटेल्स शो की जाएंगी। अगर ये सही है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब क्वालिफिकेशंस आपको मेंशन करनी है, जैसे कि हम बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो 10+2 और इक्विवेलेंट इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर मेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, इनमें से आपको चूज करने हैं। जो सब्जेक्ट्स आपने 10+2 पे स्टडी किए हैं या इक्विवेलेंट स्टडी किए हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। टिक बॉक्स आपको दिया गया है। देन ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर में अपना जो 10+2 है या इक्विवेलेंट है पास किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिवीजन, आपने कौन सी डिवीजन में अपना प्रोग्राम पास किया है। देन मार्क्स आपको लिखने हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर मेंशन कीजिए। देन आपने कौन से बोर्ड से अपना 10+2 या इक्विवेलेंट कंप्लीट किया है, सो हमने यहाँ पर सीबीएसई सेलेक्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बोर्ड, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप एनएडी यूजर हैं, इफ एप्लीकेबल, तो आप मेंशन कीजिए। एनएडी सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना होगा अगर आप यूजर हैं। देन अगेन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा डिटेल्स दिखाई जाएंगी। अगर ये डिटेल्स सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज एडिट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपसे कोर्स सिलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। स्टडी मटेरियल टाइप आपसे पूछा जाएगा। अगर आप अपना स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप बुक्स चाहते हैं तो आपको पूरी फीस पे करनी होगी, सो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपके जो कंपल्सरी कोड है, इंटरडिसिप्लिनरी कोड है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, माइनर और वोकेशनल कोर्सेज हैं, ये सब आपको 1 by 1 सेलेक्ट करने हैं। कंपल्सरी ऑलरेडी मेंशन किए होते हैं क्योंकि उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से फ्रेंड्स सेमेस्टर 2 के लिए भी, बट अगेन एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, माइनर वोकेशनल, देन वैल्यू एडेड कोर्स में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स से ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगेन डिटेल्स को चेक कीजिए। इफ ओके देन नेक्स्ट, इफ नॉट देन एडिट।
देन आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आप अपने एड्रेस की सभी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, देन सिटी, देन एंटर योर पिन कोड एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और डिटेल्स को चेक करना है एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप अपलोड ऑप्शन पर आ जाएंगे। अपलोड ऑप्शन पे आप देखेंगे कि आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए अपलोड का ऑप्शन दिया गया है और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको साइज ऑलरेडी इग्नू की तरफ से बता दिया जाता है, तो आप उसी साइज में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा और फिर वन बाय वन जहां भी आपने अपने डिवाइस में उन डॉक्यूमेंट्स को सेव किया है आप अकॉर्डिंगली अपलोड कर दीजिएगा। फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू। प्रीव्यू में फ्रेंड्स आपको सभी डिटेल्स बताई गई है, वन बाय वन जो भी फॉर्म्स आपने फिलअप किए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8 स्टेप्स में ये फॉर्म फिलअप होगा। उससे पहले अपार आईडी के भी जो डिटेल्स थे वो सभी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आपको बारीकी से एक एक चीज को चेक करना है क्योंकि फिर बाद में अगर आप एडिट कराएंगे तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए बेहतर है एडमिशन के समय ही अटेंटिवली आप अपना फॉर्म फिलअप करें और सभी डिटेल्स को आप चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स लास्ट में आप फी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फी डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई है। फी डिस्क्रिप्शन में आप सभी चीजें एक बार फिर से चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स आपको डेवलपमेंट फीस 400 रुपीज एंड रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपीज भी देनी है, जो कि इन टोटल 700 रुपीज होते हैं। सो यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखिए मेंशन किया गया है, यू हैव ऑप्टेड फॉर द सॉफ्ट कॉपी, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज एप्लीकेबल ऑन द प्रोग्राम फी। सो यहाँ पर आपको 795 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द चेक बॉक्स लाइक आई अग्री एंड देन एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट। उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स पेमेंट मोड का ऑप्शन नजर आएगा, जहां से आप इजीली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा फीस सबमिट कर सकते हैं और अपना एडमिशन इग्नू में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस हमने एडमिशन फॉर्म फिलअप का फ्रॉम ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है। सो थैंक यू so much for watching the video till end. See you soon in the next video and stay tuned with the channel for more updates.